बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अचारी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से अचारी दाल बनाना सिखाने वाली हूँ। अचारी मसालों के साथ बहुत ही आसानी से ये अचारी दाल बनती है। आम दालों से भी ये बहुत मज़े की होती है। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने 1 कप मूँग की दाल ली है, 1 कप ही मसूर की दाल ली है। आप इन दोनों दालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, ठीक है? हर चीज़ वॉश करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अब इसके बाद हमने हाफ़ कप ऑयल में एक स्मॉल साइज़ का प्याज़ शामिल किया है, ठीक है? तो अब हम इसको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो हमारा जो प्याज़ है वो लाइट गोल्डन हो गया है, ठीक है? तो हमारा प्याज़ फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 किलो से कम मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि जिससे हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, आपने अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें अब धनिया पाउडर शामिल किया है। हाफ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो दालें हमने अच्छे से वॉश कर ली थी, अब इसमें वो शामिल कर देंगे। ठीक है, तो दालें शामिल करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके हम इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा कि जो हमारी दालें हैं वो अच्छे से गल जाएंगी, तब तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो अब हमने हाफ टी स्पून राई दाना लिया है, हाफ टी स्पून मेथी दाना का लिया है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और हाफ टी स्पून ज़ीरे का लिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक हमने इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। कि जब ये रोस्ट हो जाए तो हमने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारी चारों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर सा बना लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इसके बाद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। इन हरी मिर्चों में हम एक कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने हरी मिर्चों में कट लगा लेना है और इसके अंदर से इसके जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। ठीक है? सभी हरी मिर्चों में हम इसी तरह कट लगा लेंगे और इसके बीज निकाल लेंगे। तो हरी मिर्च में हमने कट लगा लिए थे। अब इसके अंदर हम ये मसाला शामिल कर देंगे जिसका हमने पाउडर बना लिया था। अब ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। इसमें से हाफ़ मसाला हम निकाल लेंगे और हाफ़ मसाला हम रख देंगे। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो सभी सब्ज़ मिर्चों में हम मसाला शामिल कर देंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया था उस कट में हम मसाला थोड़ा-थोड़ा करके शामिल कर देंगे। तो देखिए सब्ज़ मिर्चों में हमने मसाला शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें अ, सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे भरी हुई और साथ में हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। और इसके बाद जो मसाला हमने बचा के रख लिया था अब इसमें वो शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद अब हम इसमें 4 से 5 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इन मसालों को पका लेंगे, ठीक।
तो 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने ये दाल चेक की थी जो हमने पकने के लिए रखी थी, तो देखें अच्छे से हमारी दाल गल चुकी है। अब मैंने इसमें साबुत धनिया शामिल कर दिया है बारीक सा काट के। अब साथ में ही हमने जो मसाला अभी फ्राई किया है, अब इसमें वो शामिल कर देते हैं। ये इस तरह हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें मिनटों में हमारी अचारी दाल तैयार है। बहुत ही मज़े की है, ना सिर्फ ये देखने में मज़े की लग रही है, ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है। तो अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।